नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। आज की यात्रा बेहुला या गुप्तीपाड़ा। यह स्टेशन है बेहुला। यहाँ से आप गुप्तीपाड़ा जा सकते हैं 10 रुपये ऑटो भाड़ा में, या आप गुप्तीपाड़ा स्टेशन से भी जा सकते हैं 10 रुपये के भाड़ा में। तो चलिए आप लोगों को मंदिर दिखाऊं। ये रास्ते में राजबाड़ी गुप्तीपाड़ा राजबाड़ी का एक दृश्य दिखा तो इसे मैं अपने कैमरे में कैद कर लिया। आगे पथ में बढ़ा ही कुछ ही दूर चलने के बाद एक अति प्राचीन टेम्पल, यानी कि एक काली टेम्पल, और ये बहुत प्राचीन एक बरगद का पेड़ और ये सुरम्य वातावरण, ये देख करके मैं रुक गया और यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो बनाया। और इस गुप्तीपाड़ा के बारे में आप लोगों को ढेर सारी चीज़ें बताऊंगा। वीडियो में पूरा बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कहा जाता है कि गुप्तीपाड़ा में सर्वप्रथम पूजा होने का, दुर्गा पूजा होने का इतिहास पाया जाता है कि यानी सबसे पहला दुर्गा पूजा यहीं पर हुआ था। और ये गुप्तीपाड़ा जो है एक बहुत ही ऐतिहासिक छोटा सा हुगली जिले का एक शहर है। यहाँ पर ये सामने आप जो देख सकते हैं ये प्राचीन काली टेम्पल है। इसके बाद मैं आप लोगों को ले चलूँगा यहाँ का जो प्रमुख मठ है, उस मठ के दर्शन कराऊंगा। रास्ते में जाते समय ये दाएं साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाट, यानी कि जिसे हम लोग जूट के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पर किसान सुखाया कर रहे हैं। इसी पाट को सुखा करके ये लोग फिर बेचते हैं और यही फिर जूट मिल में जाता है और वहाँ इससे विभिन्न प्रकार के टाट पट्टी या बोरे वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये रास्ते में मिला तो मैंने सोचा कि इसको भी क्यों ना अपने कैमरे में कैद कर लूं। और सामने ये हम पहुंचेंगे रथ तल्ला, या यहाँ का जो गुप्तीपाड़ा का जो मठ है, उस मठ का मैं पूरा दर्शन कराऊंगा आप लोगों को। और यहाँ पर बहुत ही भव्य रथ यात्रा होती है गुप्तीपाड़ा में। और अगर रथ पूजा के समय में अगर आप आएँ तो ये मेरे सामने ये जो आप देख रहे हैं, मैं ले चल रहा हूँ आप लोगों को, जो टीन का बना हुआ ये एक रथ नुमा दिख रहा है। ये अंदर में पूरा रथ है और इसे टीन से पूरे तरीके से कवर कर दिया गया है ताकि बारिश वगैरह के सीजन में या किसी प्रकार से ये डैमेज ना हो और इसकी सेफ्टी हो सके। इसलिए अब मैं बढ़ रहा हूँ वृंदावन चंद्रा मठ के तरफ। चलिए, तो ये पहला ये जो है मोमेंट, और इस तरीके का अगर बोर्ड आपको कहीं नीला दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोटेक्टेड एक प्लेस है और ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में। ये कि मेन प्रवेश द्वार जो गुप्तीपाड़ा का जो वृंदावन चंद्र मठ है, उसके परिसर में मैं घुस रहा हूँ। और चूंकि मेन मंदिर बंद है, इसलिए मैं स्पेशल परमिशन लेकर के और दूसरे रास्ते से, यानी कि मठ के अंदर जो उन लोगों के प्राइवेट रूम्स वगैरह हैं, वहाँ पर मैं अंदर की तरफ इजाज़त लेके जा रहा हूँ। तो ये मठ में हम लौटते समय और कवर करेंगे सारी चीज़ों को और बताएंगे आप लोगों को। अब देखिए, इसमें जो हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे, यहाँ पर 4 वैष्णव मंदिर हैं। एक चैतन्य, दूसरा वृंदावन चंद्र, तीसरा रामचंद्र और चौथा कृष्णचंद्र मंदिर है। और इन मंदिरों पर टेराकोटा कलाकृतियाँ बखूबी दिखाई गई हैं। देखिए कितना सुंदर भव्य और ये रमणीय स्थान सामने मंदिर। लेकिन दुर्भाग्य बोलिए या जो बोलिए कि मंदिर बंद है, मुझे भगवान के दर्शन नहीं होंगे।
क्योंकि मैं उस समय पर नहीं आया हूँ, तो दोपहर में ये मंदिर बंद रहते हैं। तो इसका ख्याल कीजिए, जब भी आइए थोड़ा सा आप ऑनलाइन टाइमिंग चेक करके ही आएँ। ये देखिए, एक दूसरा मंदिर, मेन दरवाज़ा बंद है, इसीलिए मैंने चबूतरे पर मैं चढ़ा नहीं, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है जब मंदिर के किवाड़ ही बंद है। तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि रथ यात्रा यहाँ के निवासी आज भी उतनी ही धूमधाम से मनाया करते हैं। और ये जो है एक दूसरा और मंदिर, ये देखिए पूरे तरीके से टेराकोटा जो कलाकृतियां हैं और बंगाल की जो वास्तुकला की जो शैली है, प्राचीन जितने भी यहाँ पर आपको मंदिर मिलेंगे जो मिडवल पीरियड के हैं, उन सारे मंदिरों का जो आकार है, स्ट्रक्चर, जो बनावट है, वो एक ही जैसा है। तो एक और टेम्पल, और ये इस तरीके से छोटे छोटे ऐसे गुंबदनुमा बनाए हुए हैं, जिसके अंदर से होकर ही जाना पड़ रहा है, झुक करके एक प्रांगण से दूसरे प्रांगण में जाना पड़ रहा है। इसको मैं दिखाऊं आप लोगों को। ये झुक करके और जाना, ऐसा माना जाता है कि यह पुरी के बाद भारत में दूसरी सबसे लंबी दूरी तय करता है। यहाँ का जो रथ पूजा है, यह गुप्ती पहाड़ा का ये सबसे ऊंचा और सबसे पुराना रथ पूजा यहाँ पर होती है। कभी समय मिले तो जरूर आइए और देखिए इन सारी चीज़ों को। मैंने जितना हो सका है अपने वीडियो में इन्हें समाहित करने का। और एक यहाँ पर और फेस्टिवल मनाया जाता है, भंडार लूट नामक एक उत्सव आयोजित किया जाता है। और यहाँ पर भारत के विभिन्न कोने से लोग इस रथ पूजा को देखने के लिए आते हैं। ये देखिए तुलसी यहाँ पर मंच, और ये एक बैठक खाना कहिए या प्रवेश द्वार कहिए, जो भी कहिए, 3 मेहराब से बना हुआ, 3 इसमें गेट है। ये एंट्री के लिए है, तो मैं इसी से एंट्री किया था, फिर एग्जिट भी कर रहा हूं। ये बहुत सुंदर रख रखाव मंदिर में, स्वच्छता, और यहाँ पर लिखा हुआ वृंदावन चंद्र मठ। इसमें कितने टेम्पल हैं, सारी चीज़ों का इसमें मेंशन किया हुआ है। 4 टेम्पल मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया। ये मैं थोड़ा सा बाहर से कवर करूं। चैतन्य टेम्पल, वृंदावन चंद्र टेम्पल, रामचंद्र टेम्पल, कृष्णचंद्र टेम्पल इत्यादि यहाँ पर 4 टेम्पल हैं। और बहुत सुंदर एक प्रांगण, या ये बोलिए कि गार्डनिंग। और मैं बाहर से इसको थोड़ा सा और दिखाऊं आप लोगों को आगे और बढ़ करके, कि खूब सुंदर घास गार्डनिंग जो की गई है वाकई सराहनीय है। मंदिर प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। यही है मेरा मकसद, ये कि पुरानी जो हमारी धरोहरें हैं, जो हमारे मूल्य हैं, उनको ठीक रखना और आने वाली अपनी पीढ़ी के इस गरिमा के बारे में अवगत कराना कि हमारे पूर्वज इस स्टैंडर्ड के थे। आज कहीं ना कहीं हम लोग खोते जा रहे हैं अपनी पुरानी संस्कृति को, पुराने कल्चर को। तो
बेहुला या गुप्तीपाड़ा किसी भी स्टेशन आप उतर सकते हैं। हावड़ा काटवा लोकल पकड़ के आप यहाँ पर आ सकते हैं बहुत कम पैसे में। मात्र 20 से 25 रुपये के टिकट में आप ये 1 डे का प्लान कर सकते हैं। स्टेशन से 10 रुपया भाड़ा है यहाँ पहुँचने का। ये जो हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये मंदिर प्रशासन के जो भी लोग हैं, मठाधीश है या जो भी साधु संत हैं जो पूजा पाठ वगैरह करते हैं, उन लोगों का ये रेसिडेंशियल इलाका है, ठीक मंदिर के ही बगल में है। और यहाँ पर बहुत सुंदर मठ की तरह गाय हुए लोग रखे हुए हैं। हमको लग रहा है थोड़ी खेती बाड़ी भी होती होगी, और जो भी चीज़ें आती हैं यहाँ पर बड़ा सुंदर एक दृश्य जो एकदम ग्रामीण अंचलों में जो मठ हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों में वहाँ पर देखने को मिलता है। चले आए हम यात्रा को ख़त्म करके फिर स्टेशन पर, यानी कि बेहुला स्टेशन पर, और ये मेरी ट्रेन आ रही है काटवा हावड़ा लोकल। मैं इसे पकड़ूं और पकड़ करके अपने घर वापस जाऊं। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मेरी आ गई ट्रेन। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।